नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। व्यक्ति विशेष में हम अलग अलग हस्तियों के बारे में आपको बताते हैं और अलग अलग चर्चित मुद्दों पर बात करते हैं। आज व्यक्ति विशेष में बात एक ऐसे कवि की जिनकी कविताएं तो देश भर में प्रसिद्ध रही ही हैं। आजकल उनके बयान भी ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं और चर्चाओं में हैं। जी हाँ, कुमार विश्वास वो नाम है और उनके पिछले दिनों के कुछ बयान इन दिनों खासी चर्चाओं में बने हुए हैं। फिल्मी हस्तियां कवि कुमार विश्वास के निशाने पर आ गई है और वजह से सनातन विरोधियों के खिलाफ उनकी नई मुहिम इसकी वजह बताई जा रही है। तो चलिए आज व्यक्ति विशेष में बात कवि कुमार विश्वास की। कुमार का सनातन संदेश, क्यों शुरू कलेश। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। नाम बहाना, फिल्मी सितारों पर कवि का निशाना। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। नाम पर प्रहार, विश्वास का सनातन अवतार। एक ऐसा कलाकार जिसने तीसरी शादी की है और अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है। बच्चे का नाम तैमूर रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातनियों को नीचा दिखाना है। भारत को, मंदिरों को जिन्होंने लूटा और सोना चांदी लूटा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनकी अस्मिता के साथ खेले, ऐसे लोगों के नाम और बॉलीवुड के लोग रखते हैं। ये गलत है, इन लोगों का विरोध होना ही चाहिए। कवि के तीखे सवाल, छेड़ा सियासी बवाल। देखिए, कुमार विश्वास एक कवि हैं। वो संकेतों में बहुत से व्यंग करते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बड़ा स्पष्ट है। आज भी समाज में लोग रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बुराई के प्रतीक। व्यक्ति विशेष कुमार विश्वास। कवि कुमार विश्वास हाल ही में अपने बयानों से लोगों का ध्यान खींच चुके हैं। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। मंचों से कविता पाठ करके लोगों का मन मोह लेने वाले ये कवि कुमार विश्वास धर्म का झंडा उठाकर चलने की बात कर रहे हैं। एक तरफ संतों ने कुमार विश्वास का समर्थन किया है तो वहीं दूसरी तरफ वो विवादों में भी पड़ रहे हैं। हालांकि कुमार विश्वास के निशाने पर अब तक बॉलीवुड के सितारे ही रहे हैं, लेकिन उनके बयानों का हिस्सा हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के विचारों पर केंद्रित है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कुमार विश्वास के इन बयानों और नए अवतार के पीछे की वजह क्या है। कुमार विश्वास ने हाल ही में फिल्मी हस्तियों को अपने निशाने पर रखा। पहले सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर कुमार विश्वास ने सवाल उठाए तो वहीं दूसरी तरफ करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम को लेकर आपत्ति जाहिर की। अब इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। कुमार विश्वास ने हाल ही में फिल्मी सितारों को अपने निशाने पर लेते हुए तीखे बयान दिए। पहले कुमार विश्वास ने इशारों में सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर सवाल उठाए थे, तो फिर करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम को लेकर गहरी आपत्ति जाहिर की। अब इस पूरी मुद्दे पर तीखी बहस जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास न सिर्फ मुखर होकर के सनातन के लिए संदेश दे रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर फिल्मी हस्तियां खास तौर पर हैं। पहले सोनाक्षी सिन्हा और फिर करीना और सैफ एक तरफ संत कुमार का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पलटवार भी सामने आ रहे हैं। व्यक्ति विशेष में विश्लेषण कुमार विश्वास के बयानों और इससे खड़े हुए सियासी सवालों का भी। ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। कुमार विश्वास न सिर्फ कविता जगत का एक विख्यात नाम है, बल्कि एक दौर में वो राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। पिछले लंबे वक्त से वो अपनी कविताओं के जरिए न सिर्फ सुंदर संदेश अपने श्रोताओं तक पहुंचाते रहे हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों की तादाद में है। लेकिन अब कुमार विश्वास ने मंच से कुछ ऐसे बयान दिए हैं कि विवाद शुरू हो गए हैं। विवाद धर्म से जुड़े हैं, विवाद जिन पर सियासत हावी दिखती है। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास के इन बयानों की शुरुआत हुई थी सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर सवाल उठाने के साथ। एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने लव जिहाद जैसे मुद्दे पर इशारों में तीखी बात कही थी। कुमार विश्वास ने कहा कि अपने बच्चों को श्री राम और माता सीता के भाई बहनों के नाम बताओ, गीता रामायण पढ़ाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने घर का नाम तो रामायण रख लिया, लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और ले जाए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। कांग्रेस ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ छोटी सोच कहा था, तो वहीं संतों और हिंदुत्ववादियों ने इसका समर्थन किया था। वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसे कुमार विश्वास की कट्टरवादी सोच बताया था। कुमार विश्वास साहब हिंदुस्तान के एक मशहूर कवि शायर हैं और इसी वजह से उनको जाना पहचाना जाता है और हिंदू मुसलमान सभी लोग उनको अपने जलसों में, अपने कवि सम्मेलनों में बुलाते हैं। मगर आज उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उससे उन्होंने अपना चेहरा और अपने दिलो दिमाग की जो कैफियत है और जो विचारधारा है उस विचारधारा को उन्होंने वाजे कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और उनके बयान से यह साफ जाहिर हो गया कि वो कवि नहीं हैं, बल्कि वो एक हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी नेता हैं। कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसके बाद उन्होंने अचानक एक कार्यक्रम में नई टिप्पणी की और नया विवाद छेड़ दिया। इस बार भी कुमार विश्वास के निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ही थे, लेकिन इस बार तो तंज था वो नाम को लेकर था। कुमार विश्वास ने बॉलीवुड कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान पर बेटे का नाम तैमूर रखने को लेकर तीखा तंज किया। कुमार विश्वास ने कहा कि आखिर जब प्यार, नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ हम दे रहे हैं तो आक्रमणकारियों पर बेटे का नाम क्यों रखते हो। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। कुमार विश्वास ने करीना और सैफ पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर क्यों एक ऐसे आक्रमणकारी पर बच्चे का नाम रखा जिसने भारत को लूटा,
जिसने भारतीय मां बहनों के साथ अत्याचार किया। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। कुमार विश्वास के इस वार के बाद सियासी बहस तो छिड़ ही गई, बल्कि वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। अपनी किसी दबी हुई महत्वाकांक्षा को लगातार कुरेदने में लगे हुए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि कुछ एक ऐसा राजनीतिक दल जो उनकी उन बातों को संज्ञान लेके उनको कुछ दान दक्षिणा स्वरूप कुछ दे दे। मेरे ख्याल से उनकी महत्वाकांक्षा इसी तरह की बातों को प्रेरित करती है। पूर्व में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पे एक टिप्पणी की, उनके निजी जीवन पे, फिर अभी सैफ अली खान के बेटे तैमूर पे इस तरह की टिप्पणी की। निश्चित तौर पे तैमूर एक आक्रांता के रूप में भारत में जाना जाता है, लेकिन इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं। कुमार विश्वास एक कवि हैं, वो संकेतों में बहुत से व्यंग करते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बड़ा स्पष्ट है। आज भी समाज में लोग रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बुराई के प्रतीक थे। ठीक उसी तरह यदि कोई आक्रांताओं के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखता है तो निश्चित रूप से जिन लोगों को यह ठीक नहीं लगता है उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। वहीं कुमार विश्वास के इस बयान का संतों ने खुलकर समर्थन किया, तो मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसे कुमार विश्वास की राजनीतिक महत्वाकांक्षी से जोड़ दिया। आया है कि एक ऐसा कलाकार जिसने तीसरी शादी की है और अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है, बच्चे का नाम तैमूर रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातनियों को नीचा दिखाना है। वो लोग चाहते हैं कि आप देखिए किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी को हम हीरो बना रहे हैं। उनकी नज़र में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब, बाबर जैसे लोग हीरो हैं। भारत को, मंदिरों को जिन्होंने लूटा और सोना चांदी लूटा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनकी अस्मिता के साथ खेले, ऐसे लोगों के नाम अब बॉलीवुड के लोग रखते हैं, ये गलत है। इन लोगों का विरोध होना ही चाहिए। माँ बाप ने अगर किसी का नाम तैमूर रख दिया तो कि नाम है, ये क्यों तुलना की जाती कि वो फला बादशाह के नाम के ऊपर रख दिया गया। कोई अशोक नाम रखता है, कोई हुमायूं नाम रखता है, कोई जयचंद भी नाम रखता है। ये तो नाम है, नाम रखे गए। तैमूर ये जरूर है कि एक जालिम बादशाह था, हिंदुस्तान में उसने आके जंगें करी और मुस्लिम शासकों से ही जंगें करी। उसने कजाकिस्तान से आया था और लंगड़ा भी था। तो क्या सैफ अली खान और उनकी बेगम ने तैमूर की रिजेम्बलेंस के ऊपर ये नाम रखा है? कुमार विश्वास पर विपक्ष का आरोप है कि उनके बयानों के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश कह रहे हैं। लेकिन संतों ने न सिर्फ इसका समर्थन किया है, बल्कि पूछा कि आखिर क्यों भारत में रहकर भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों के नाम पर नाम रखे जा रहे हैं। एक देश के बड़े कवि हैं, बड़ा नाम है उनका, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और कवि तो समाज की सही बात बोलता है। इस तरीके से बात बोलना मुझे लगता है कि ये उनके व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व कमज़ोर करेगा। और हमारे लिए किसी का बच्चा हो, किसी जात समाज का बच्चा हो, वो बच्चा सबके लिए एक समान होता है। बच्चे को गले लगाना चाहिए और प्यार करना चाहिए। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की हस्तियों पर दिए गए अपने बयानों को लेकर कुमार विश्वास की चर्चा होती रही है। पहले सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल को लेकर दिया गया उनका बयान सुर्खियों में था, तो वहीं अब सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर दिए एक बयान के लिए वो सुर्खियों में है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये विश्वास का सनातन संदेश है या फिर डगर कोई और है। फिल्मी हस्तियों पर कुमार विश्वास का प्रहार और कुमार का सनातन अवतार सबको चौंका रहा है। कुमार विश्वास सनातन प्रेमी रहे हैं और उनके रामायण पाठ के श्रोता दीवाने हो रहे हैं। हालांकि सनातन विरोधियों को अब
सीधे सीधे कुमार विश्वास अपने निशाने पर रख रहे हैं। कुमार विश्वास के बयानों के समर्थन में संत तो आ गए हैं, लेकिन अपने तमाम बयानों को लेकर कुमार विश्वास को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।